आपकी फिलॉसफी क्लास का आज आखिरी दिन है और आपकी फाइनल परीक्षा है, मानवता के भविष्य का फैसला करना। जी हाँ, यही कमाल की कहानी है फिल्म आफ्टर द डार्क की। एक ऐसा थ्रिलर जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जिंदा रहने का असल मतलब क्या है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दुनिया खत्म होने वाली है और एक बंकर में सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के लिए जगह है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन पसंद है, सवाल ये है कि इंसानियत को फिर से शुरू करने के लिए किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस क्लास के लिए बहुत जल्दी पर्सनल होने वाला है। और इस परीक्षा को कंडक्ट कर रहे हैं उनके रहस्यमयी प्रोफेसर मिस्टर जिमिट। वो इसे एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट बताते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो जाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक अकादमिक खेल से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस क्लासरूम अपोकलिप्स के नियम समझते हैं। एक परमाणु हमला होने वाला है। एक अंडरग्राउंड बंकर है जो 1 साल तक बचा सकता है और 21 छात्रों में से सिर्फ 10 के लिए जगह है। मतलब जो चुनाव होने वाले हैं वो बहुत ही क्रूर होंगे। हर स्टूडेंट को रैंडमली एक प्रोफेशन दिया जाता है। कोई किसान है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और उन्हें सिर्फ इसी जानकारी का इस्तेमाल करके ये साबित करना है कि बंकर में जगह पाने के लायक कौन है। ये सब सिर्फ कल्पना में हो रहा है, लेकिन असल भावनाएं और पसंद नापसंद तुरंत सामने आने लगती हैं। पहले राउंड में ग्रुप पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाता है। इमोशंस की कोई जगह नहीं, अटैचमेंट एक बोझ है। सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, दुनिया को फिर से बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है। यह है लॉजिक के दम पर जिंदा रहने की लड़ाई। तो चुनाव बिल्कुल सीधे साधे लगते हैं। किसान यानी जेम्स खाना उगा सकता है, इंजीनियर पेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, डॉक्टर जॉर्जिना सेहत का ख्याल रखेगी। लेकिन एक कवि या एक फैशन डिजाइनर, मिस्टर जिमिट के हिसाब से ये सब फालतू की चीजें हैं और उन्हें बिना सोचे समझे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यहां लॉजिक में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ग्रुप 1 साल तक तो आराम से जी लेता है, पर जब बाहर निकलने का समय आता है तो उन्हें एक भयानक सच पता चलता है। बंकर का दरवाजा खोलने का कोड सिर्फ मिस्टर जिमिट को पता था, वही इंसान जिसे उन्होंने बाहर बंद कर दिया था। उनका लॉजिक ही उन्हें मौत के जाल में फंसा देता है। पहली कोशिश तो पूरी तरह से फेल हो गई, तो मिस्टर जिमिट खेल को रीसेट करते हैं, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। इस बार बात सिर्फ उनके प्रोफेशन की नहीं है, वो हर किरदार में कुछ छिपी हुई पर्सनल खामियां और राज डाल देते हैं जो उनकी कीमत की धारणा को पूरी तरह से बदल देंगे। जैसे कि किसान जेम्स, पता चलता है कि वो गे है, जो इंसानियत को फिर से बसाने के प्लान को मुश्किल बना देता है। और डॉक्टर जॉर्जिना, उसे एक जानलेवा वायरस होने वाला है जिससे वो एक एसिड के बजाय खतरा बन जाती है। अचानक लॉजिकल चॉइस उतनी सीधी नहीं रह जाती। इन नई मुश्किलों के साथ ग्रुप का पूरा सोशल स्ट्रक्चर बिखरने लगता है। मिस्टर जिमिट इस मौके का फायदा उठाते हैं और वंश बढ़ाने के लिए एक भयानक प्लान का प्रस्ताव रखते हैं जिसमें हर महिला को हर पुरुष के साथ सोना होगा। यह सुझाव एक विद्रोह को जन्म देता है और लॉजिक की जगह पूरी तरह से अराजकता ले लेती है। मिस्टर जिमिट का तर्क एकदम ठंडा और क्रूर है। मानव प्रजाति हमारी प्राथमिकता है। वो एक बड़े लक्ष्य के लिए पर्सनल नैतिकता और मानवीय रिश्तों को कुर्बान करने को तैयार हैं। ये खतरनाक सोच है जो ग्रुप को अंदर से ही तोड़ देती है। ये टकराव एक हिंसक लड़ाई में बदल जाता है और गुस्से में मिस्टर जिमिट बंकर का दरवाजा ठीक उसी समय खोल देते हैं जब परमाणु बम फटता है और सबके सब तुरंत मारे जाते हैं। कंट्रोल करने की उनकी कोशिश पूरी तबाही लाती है। मतलब दूसरा राउंड भी एक भयानक विफलता है। 2 नाकाम कोशिशों के बाद क्लास का हौसला टूट चुका है। लेकिन फिर पेट्रा, जो अब तक की सबसे होशियार स्टूडेंट है, आगे आती है। वो मिस्टर जिमिट का खेल उनके नियमों से खेलने से इनकार कर देती है। तीसरे और आखिरी राउंड के लिए एक नई लीडर है और वो नियमों को फिर से लिखने वाली है। पेट्रा ठंडे हार्ड लॉजिक को खारिज कर देती है। वो एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखती है। शायद जिंदा रहने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। शायद इसका मतलब है कला, संगीत और सुंदरता को बचाना, वो चीजें जो हमें इंसान बनाती हैं। वो कवि को चुनती है, ओपेरा सिंगर को चुनती है, उन सभी को जिन्हें पहले राउंड में बेकार समझकर निकाल दिया गया था। उसका लॉजिक दिमाग से नहीं, दिल से आता है। जैसा कि वो कहती हैं, मैंने तर्क से नहीं बल्कि अपने दिल से फैसला लिया। वो इस बात पर दांव लगा रही है कि इंसानियत को फिर से बनाने के लिए उम्मीद और खुशी भी उतनी ही जरूरी हैं जितने कि हथौड़े और कीलें। ये एक बहुत बड़ा जुआ है और उसका ये जुआ काम कर जाता है। ग्रुप बंकर में खुशहाल रचनात्मक साल बिताता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो बाहर निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो एक दूर दराज के द्वीप पर थे और परमाणु बम उन तक कभी पहुंचा ही नहीं। उन्हें एक खाली दुनिया विरासत में मिली है और पेट्रा के चुनाव की वजह से उनके पास इसे सिर्फ बसाने के लिए नहीं बल्कि इसे सुंदर बनाने के लिए भी साधन है। पेट्रा की जीत के साथ ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया और सबको एक सबक मिल गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आकर जकार्ता के क्लासरूम में वापस आते हैं, एक आखिरी खुलासा होता है जो बताता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है और इस खेल में धांधली हुई थी। जेम्स को अपनी जेब में एक कार्ड मिलता है, एक ऐसा कार्ड जो साबित करता है कि मिस्टर जिमिट ने प्रोफेशन रैंडमली नहीं बांटे थे। प्रोफेसर ने जानबूझकर जेम्स को ऐसी सिचुएशन में डाला था जहां वो या तो फेल हो या मूर्ख दिखे। ये पूरा का पूरा अभ्यास एक दिखावा था। सवाल यह है, क्यों? ये सब कभी लॉजिक या फिलॉसफी के बारे में था ही नहीं। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, कहने को तो लक्ष्य था स्टूडेंट्स की तर्क शक्ति को परखना, लेकिन असली मकसद बहुत छोटा और पर्सनल था। मिस्टर जिमिट अपने स्टूडेंट जेम्स के पेट्रा के साथ रिश्ते से जलते थे और उन्होंने ये पूरा क्रूर खेल सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए रचा था।
लेकिन इस जलन की गहराई और इस पूरे वाकये की असली ट्रेजेडी का खुलासा फिल्म के बिल्कुल आखिरी पलों तक नहीं होता। फाइनल शॉट सब कुछ बदल देता है और इस थॉट एक्सपेरिमेंट को एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा डरावनी रोशनी में डाल देता है। क्लास के बाद पेट्रा मिस्टर जिमिट से बात करने के लिए रुकती है और हमें सच पता चलता है उन दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन पेट्रा इसे खत्म कर रही है क्योंकि वो जेम्स से प्यार करती है। अचानक प्रोफेसर का पूरा बर्ताव समझ में आने लगता है। ये किसी टीचर का टेस्ट नहीं था, ये एक ठुकराए हुए प्रेमी के टूटे दिल का दर्द था जो अपना गुस्सा अपने स्टूडेंट्स पर निकाल रहा था। और फिर आखिरी आवाज एक गोली चलने की। फिल्म हमें इसी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या यह मिस्टर जिमिट की कल्पना में एक और थॉट एक्सपेरिमेंट था या यह हकीकत का एक क्रूर अंत था। आखिरकार आफ्टर द डार्क लॉजिक और इमोशन की बीच की रेखा को धुंधला कर देती है और शायद ये भी बताती है कि सबसे खतरनाक कयामत वो होती है जो हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है।